हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आपको मैंने इससे पहले वाले अपने वीडियो में बताया था स्पेरिकल मिरर्स जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है, और उसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, अब आगे हमको पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर में और लेंस में भी। तो उसको पढ़ने से पहले आपको फोकल लेंथ क्या होती है और फोकल लेंथ से क्या क्या रिलेटेड होता है, वो सारी चीज़ें, साइन कन्वेंशन, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है और फोकल लेंथ से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड होती हैं। ओके, तो देखिए, साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले आप ये याद कर लीजिए कि आपने 7th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया होगा बार ग्राफ के बारे में। ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है, उसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं इस तरीके से। जैसे ये देखिए, मैंने एक्स एक्सिस बना दिया है और ये वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, और स्पेशली क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें भी आपको कैसे कोऑर्डिनेट को प्लॉट किया जाता है, उसमें भी आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा है। तो ग्राफ आप बहुत फैमिलियर हैं ग्राफ से, तो उस ग्राफ से रिलेटेड फिर हम ये साइन कन्वेंशन जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब देखिए, जब ग्राफ हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वो हो जाता है हमारा 0 पॉइंट। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ओरिजिन, जिसको हम 0 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस होता है इस पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 ऐसे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। और एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस के, यही एक्स एक्सिस जो है आपकी, ठीक है, 0 के बाद इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे हम सारे के सारे नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ठीक है, और ये वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, और यहाँ पे कैसे -1 या -2 -3, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि -1 -2, इस तरीके से। तो ये ग्राफ से आप अच्छे से फैमिलियर हैं। अब इसी ग्राफ के हेल्प से हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर या लेंसेस में हम कैसे साइन को यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी हम साइन कन्वेंशन पढ़ने जाते हैं तो जो हमारा मिरर या लेंस होता है उसको हम इस ओरिजिन पे रखते हैं। ठीक है, इस ओरिजिन से पे रखते हैं उस मिरर को। तो कैसे उसको करेंगे, तो इस तरीके से मिरर को रखा जाता है। ठीक है, और अगर हमने इसको इस तरफ से पेंट कर दिया है तो ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर। ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो अभी हम कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिसकी भी इमेज हम देख रहे हैं या इमेज बनाना चाहते हैं उसको हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और लेफ्ट साइड में मीन्स मिरर के सामने रखा जाता है। तो देखिए, ये होता है पोल। ये सारी चीजें पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये होता है पोल, इसको हम मान लेते हैं फोकस। ठीक है, और फोकस का बाद ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख सकते हैं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, जो भी चीजें इस तरफ होंगी, चाहे वो इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उसको, उसकी डिस्टेंस अगर इस तरफ से हम लेंगे तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं। अगर आपकी इमेज इस तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कभी भी इस तरफ नहीं आएगा, हमेशा इस तरफ ही रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा जाता है, यहाँ कभी भी नहीं रखते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो एक चीज और आपको बता दूं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको यू से डिनोट किया जाता है। जो आपका इमेज का डिस्टेंस होता है उसको वी से डिनोट किया जाता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग HO से, कुछ H1 से ऐसे करते हैं, तो आप HO ले लें या H1 ले लें। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या होती है, HE, कुछ बुक्स में होता है, कुछ में होता है H2।
ठीक है। तो ये सारे नोटेशंस होते हैं। अब देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है और मिरर के सामने होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, हाइट की बात नहीं कर रहे हैं हम, दूरी की बात कर रहे हैं कि वो कितना दूर है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि हम ये वाले एक्सिस के जो नंबर होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है इमेज कहाँ बनी है। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है तो हम नेगेटिव लेंगे, अगर बिहाइंड द मिरर बनी है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब इमेज में इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द मिरर के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, मीन्स एक्स वाई के ऊपर बनी है, तो हम उसकी हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये वाला एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो फिर हम उसकी हाइट नेगेटिव लेंगे। ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन होता है मिरर में, और लेंस का भी सेम लगभग यही होता है। अब हम इनको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, ठीक है। ये जो पोल होता है, सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है तो हम इसको पोल से लेके यहाँ तक देखेंगे कितना दूर है ये, ठीक। सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट क्या होती है, यहाँ से आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है मान के चलिए, तो लाइट ऐसे आएगी, ये इंसिडेंट लाइट हुई, ठीक है। ये क्या हुई, इंसिडेंट लाइट हुई। तो इंसिडेंट लाइट की सेम डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के सेम डायरेक्शन में अगर हम चीजें मेजर करेंगे तो हम उनको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट लाइट क्या है, राइट साइड में जा रही है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट क्या है, राइट साइड में जा रही है, ठीक, समझ में आया। डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब अगेंस्ट क्या होगा, ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है और इसका अगेंस्ट क्या होगा, इसके उल्टा, मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम पोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सारी, ठीक है, पोल के रिस्पेक्ट में अगर इंसिडेंट लाइट के हम डायरेक्शन के साथ अगर कोई डिस्टेंस लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट लाइट के अगर अगेंस्ट में हम जाएंगे, मीन्स हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव में लेंगे। क्लियर, ठीक है। मतलब क्या है कि जब आप इसके रिस्पेक्ट में समझ जाएंगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स लिखना और आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड मीन्स ये ऐसे ऊपर की तरफ, एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। जहां भी आपकी इमेज बनेगी, यहाँ यहाँ जहां भी बनेगी, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और अगर ऊपर की डायरेक्शन में इमेज आपकी बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनी है, तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर आपकी इमेज नीचे की तरफ बनी है, उसमें भी परपेंडिकुलर होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये चीजें आप समझ चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, यू, ये यू है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों होता है हमेशा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या होता है, मिरर के सामने रखा जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव है। तो हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, मीन्स यू, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। आपको ये चीजें ना न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे वहां पे बहुत काम आएगी। आपको अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि यू नेगेटिव है कि नहीं है, अगर वहां पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप उसको नेगेटिव लो, ठीक है, वो दे चाहे ना दे। तो ये पॉइंट्स आपको जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो वहां पे बहुत काम आएंगे, इसलिए अच्छे से इसको समझिए और पढ़िए। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि एक केस ऐसा होता है जिसमें इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे, ठीक है। ये आपका मिरर है, ये मिरर का फ्रंट हुआ और ये मिरर का बैक साइड हुआ, मीन्स बिहाइंड द मिरर। तो एक ऐसा केस होता है, जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखिएगा कि एक केस ऐसा होता है जिसमें कॉनकेव मिरर में इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इस तरफ बन जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो उसकी हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारे केस जितने भी होते हैं, इमेज इस तरफ ही बनती है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर।
और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती तो उसकी हाइट हो जाती है नेगेटिव। ठीक, तो वो यही कहना चाहते हैं कि अगर इमेज इन फ्रंट इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर, अगर कॉन्केव मिरर के पीछे बनती है तो इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना तो नेगेटिव एंड बिहाइंड द मिरर तो पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको बार ग्राफ से कंपेयर करके बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, द इमेज डिस्टेंस v फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो मिरर होते हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, हमेशा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक भी केस नहीं आपको मिलेगा, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप इस पॉइंट को भी अगर याद करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि अगर कॉन्वेक्स मिरर आपको वहां पे मेंशन किया तो आप समझ जाइए कि हाँ मेरी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। अगर सॉल्व करते समय आपका इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आ जाता तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं भी मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है कि इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड पॉजिटिव, और उसके क्योंकि ऑब्जेक्ट भी जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर और ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्या होती है, हम पॉजिटिव लेते हैं। इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी इमेज तो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, if an image is found below the principal axis then its height is taken as negative. The height of all the virtual and erect images is considered positive. देखिए, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एंड बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी टाइप एंड इरेक्ट का मतलब होता है जैसा ऑब्जेक्ट है एज इट इज वैसा ही, उल्टा नहीं। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है ए बी तो आपकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी ए बी। इसको हम बोलते हैं इरेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट मीन्स सीधा एकदम। ठीक है, तो जो आपका बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी वो क्या होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी, तो उनको हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, इस लाइन में बन रही है। ठीक है, द हाइट ऑफ ऑल द रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस इज टेकन एज नेगेटिव एंड इन्वर्टेड एंड रियल, रियल इमेज क्या होती है, हमेशा मिरर के सामने बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है ए बी तो आपकी इमेज बनेगी बी ए, इन्वर्टेड हो जाती है, क्या बनती है, बी ए मीन्स उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं उनका हाइट हमेशा क्या होता है, हम नेगेटिव लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके मिरर के रिस्पेक्ट में आपने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे लेंस के रिस्पेक्ट में। अगर आपको लेंस नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, इस शेप में होता है कॉन्वेक्स लेंस, और इस शेप में होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट आती है और पार होकर चली जाती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ही पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेक्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वहां पे हमने क्या पढ़ा है, पोल, यहाँ पे पोल को रिप्लेस कर दिया गया है ऑप्टिकल सेंटर, सिर्फ इतना अंतर है। ठीक है, जो आपका पोल था यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए ये हो गया पोल और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, लेंस का एकदम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं और कुछ समटाइम्स ओ से, तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होता है ये। ठीक है, तो सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लिए जाते हैं और लेंस भी इसी तरीके से रखा जाता है। ठीक है, इस बार ग्राफ के रिस्पेक्ट में तो सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ये वाला आपका क्या है,
बिल्कुल मिरर के जैसा है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपके मिरर के जैसे हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ अगर लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ अगर लेंगे तो नेगेटिव। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने देखे मिरर के जैसे ही है, सिर्फ वहां पे पोल है और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इतना सिर्फ अंतर है। और दोनों के साइन कन्वेंशन क्या है, सेम है। तो आप मिरर का पढ़ के आप उसको लेंस में लिख सकते हैं, या लेंस का पढ़ के आप उसको मिरर में लिख सकते हैं। और दोनों को ही जब बार ग्राफ से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ के बारे में। और मैंने आपको साइन कन्वेंशन इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट फोकल लेंथ पढ़ाती और उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ाती तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैंने आपको पहले कन्वेंशन पढ़ा दिया, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ ए लेंस और मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन दी हुई है। वो इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में दी है। लेकिन आप सिंपल फोकल लेंथ समझ सकते हैं कि फोकल पॉइंट से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस इन एयर फ्रॉम द लेंस और मिरर्स प्रिंसिपल प्लेन टू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये सेकंड डेफिनेशन भी मैंने आपके लिए इसीलिए लिखी है। तो आप देखिए, ये आपका होता है पोल, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं, ये तो प्रिंसिपल प्लेन तो आपकी ये लाइन हो गई, प्रिंसिपल प्लेन की आपकी ये लाइन हो गई जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और फोकल पॉइंट, आपका जो फोकल पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया ना, ये फोकल पॉइंट, ये होता है पोल को ही फोकल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से लेके ये फोकस, ये इसको हमने फोकस कंसीडर किया है, तो यहाँ से लेके फोकस तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, मिरर्स और लेंस दोनों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कॉन्केव मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, हम बाहर से पेंट कर देते हैं। तो देखिए ये इंसिडेंट लाइंस हैं, ये इंसिडेंट रेस है जो इस मिरर पे आके इंसिडेंट हो रही है, मतलब टकरा रही है इस मिरर पे आके, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आके टकरा गई है। और ये जो रेस है ये आप देख सकते हैं पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल रेस जो होती है ये इन्फिनिटी से आती हैं, पैरेलल रेस इन्फिनिटी से आती हैं। तो ये मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब क्योंकि ये पोल है तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और इसको आप आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपकी जो रेस है ये पैरेलल आ रही है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए पैरेलल रेस आ रही है। और ये सारी की सारी इन पॉइंट्स पे इस मिरर में आके इंसिडेंट हुई, मीन्स टकराई। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, ये देखिए रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये सारी रेस क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ पे आई? फोकस पे। कहाँ पर? फोकस पे। तो जब भी रेस इन्फिनिटी से आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे जाती है कॉन्केव मिरर के केस पे। कॉन्केव मिरर के केस में मीन्स आपने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट लिया है और उसकी इमेज आपकी बन रही है कहाँ पे? फोकस पे। तो पोल से लेके ये फोकस तक की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। अब आगे पॉइंट आप देखिए, अ कॉन्केव मिरर हैज अ रियल फोकस। कॉन्केव मिरर के पास रियल फोकस होता है। यहाँ पे ये वर्ड रियल फोकस इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में इमेज, सारी की सारी इमेज क्या होती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। सिर्फ एक केस में बिहाइंड द मिरर बनती है, सिर्फ एक केस में बिहाइंड द मिरर बनती है। जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगी। इसलिए कॉन्केव मिरर के लिए कहा गया है कि इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, ठीक है।
द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर के सामने होता है इसलिए। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, अब देखिए हम आते हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है क्योंकि उसकी सारी की सारी इमेज जो होती है बिहाइंड द मिरर बनती है। ऐसा कोई केस नहीं होता जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनाए, इसलिए उसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के पॉइंट्स में भी आपको काम आ सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट बाई चांस अगर आ जाए तो आप इन पॉइंट से डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं। द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, क्योंकि बिहाइंड के मिरर के पीछे होता है इसलिए उसको वर्चुअल फोकस कहा जाता है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू इट्स प्रिंसिपल फोकस, सेम जो आपका कॉनकेव मिरर में है। ठीक है, मैंने कॉन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम बनाया है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का है। तो देखिए इसमें ये पोल है, ठीक है, और ये इस तरफ एक हम फोकस मान लेते हैं, बट इसका फोकस ये कहलाएगा। ठीक, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल से जो लाइन ली जाती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ठीक है, और ये इसका फोकस हो गया है। ये इंसिडेंट रे है, ये जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेस है ये सारी। ठीक है, ये जो जा रही है इस तरफ ये इंसिडेंट रेस है। ये इंसिडेंट रेस इस पॉइंट पे, ये मिरर के इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई है। ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई है। एक बात और यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जो लाइन बनती है यहाँ पर, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है लाइन, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं विथआउट डॉटेड लाइन। ठीक है, उनको हम डॉटेड लाइन नहीं बनाते, सीधी लाइन खींच देते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बिहाइंड द मिरर अगर हम लाइन बनाते हैं तो वो हमेशा डॉटेड लाइन होती है, क्योंकि वो इमेजनरी लाइन्स होती हैं। ठीक है, वो इमेजनरी लाइन्स होती हैं, ठीक है, रियल नहीं होती हैं, इसलिए उनको हम डॉटेड बनाते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या होता है कि रियल इमेजेस होती हैं, रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, रियल लाइन्स होती हैं, इसलिए उनको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस है, ये रिफ्लेक्टेड रेस है। अब इन रेस को जब हम बैक तरफ ऐसे ले जाते हैं तो देखिए ये क्या है ना कि ये इमेजनरी लाइंस हैं, इसलिए इनको हमने डॉटेड लाइन बनाया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहाँ पे आके इकट्ठी हो गई, फोकस पे। तो आप कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या देखेंगे कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पोल से लेके फोकस के बीच की ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों मिरर में फोकल लेंथ क्लियर हो गया। ठीक है, और ये इमेजनरी लाइन और रियल लाइंस में भी आपको अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको लेंस बता चुकी हूँ, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। लेंस में क्या होता है, लाइन आर पार हो जाती है, रिफ्रैक्शन होता है। आप रिफ्रैक्शन नेक्स्ट जो और मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी, बट अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो लाइट आर पार हो जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और वो चीजें लेंस में होती है। ठीक है, तो ये आपके कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लेंस के बारे में भी। हम लेंस के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम मिरर और लेंस दोनों के बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंस है या जो कॉमन चीजें हैं वो भी साथ ही साथ पढ़ लेंगे, तो आपको लेंस पढ़ना और रिफ्रैक्शन पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लेंस और मिरर में कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस दोनों में आगे आपको मैंने लिख के भी दिया है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है
जहाँ पे लाइट पैरेलली आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली होती है और कन्वर्ज होती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज हो जाती है, ये देखिए, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रेस है, ठीक, और ये आपका फोकल पॉइंट है। तो फोकल पॉइंट के ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइंस हैं, ठीक है, ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस आती हैं, फिर लेंस से होकर जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। ये सारी की सारी लाइट क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, क्लोज टुगेदर, एक साथ आ गई हैं। तो ये इसका फोकस हुआ, ये इसका फोकस हुआ, ठीक है। इसको हमने कहा क्या, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस या प्रिंसिपल फोकस के बीच की ये दूरी है, इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेंस में, मिरर में नहीं होता है ऐसा, लेंस में होता है कि हम इसका एक फोकस इस तरफ लेते हैं और एक फोकस इस तरफ लेते हैं। इसमें दो फोकस होते हैं और दोनों के दोनों ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो फोकस होते हैं, देखिए, तो ये दो फोकस इसमें होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि लेंस हैज टू फोकी। फोकी जो होता है फोकस का प्लूरल फॉर्म है। आपको ये वर्ड अगर कहीं बुक में मिले तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, फोकी इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो अब इसमें लेंस में हम दो फोकस क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से लाइट जा रही है और उस तरफ चली जाती है, तो इसमें हमको दो फोकस लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होती है, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। वही सिंपल है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। कि देखिए हम जब मिरर पढ़ते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने इकट्ठे भी लिखे हैं। जब हम मिरर पढ़ते हैं तो मिरर में क्या होता है, एक कॉनकेव होता है और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग मिरर, हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लेंस पढ़ते हैं तो लेंस में आपका जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्जिंग होता है और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ये डिफरेंस है मिरर और लेंस में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर ये आपको थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन आता है तो बहुत हेल्पफुल होगा। वाइवा में अगर आपसे पूछा जाएगा, क्लास 10th और 9th में वाइवा होते हैं और 11th 12th में भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने टाइम का याद है, मेरे क्लासमेट से पूछा गया था कि अगर आप लेंस में नहीं, अगर आपके पास कोई मिरर है तो उसमें आप उस तरफ की कोई चीज कैसे देख सकेंगे, तो उसने बोला ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बट उसका आंसर गलत था, क्योंकि मिरर में हम उस तरफ देख ही नहीं सकते, क्योंकि मिरर में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। उसने क्या किया कि वो लेंस पढ़ के गया था, क्योंकि क्लास 12th में लेंस के बारे में ज्यादा है, ठीक है, और सर ने लेंस को मिरर से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ठीक। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है। अब आप मिरर का आंसर दे देंगे और आप लेंस, उन्होंने मिरर को अगर लेंस से रिप्लेस कर दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ये थ्योरेटिकली भी काम आएगा, क्लास में वाइवा होगा तो उसमें भी काम आएगा कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, बट कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। आप मिरर पढ़ लीजिए, जस्ट उसका अपोजिट लेंस है। क्लियर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट होती हैं, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेस जो होती हैं वो उससे पास होके आती हैं और फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, फोकस रियल होता है। अब आप देखिए वहां पे हमारे पास कॉनकेव मिरर का फोकस लेंस था, सॉरी रियल था। कॉनकेव मिरर का जो फोकस था वो रियल था और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस था वो वर्चुअल था, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है वो रियल है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। जैसे ये है सेम वैसे ही इसमें अपोजिट है। मिरर के केस में आप इनको पॉइंट वाइज लिख के भी याद कर सकते हैं। मिरर के केस में कॉनकेव मिरर में जो फोकस था वो रियल था, फोकस क्या था, रियल। और
कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस था वो वर्चुअल था, ठीक है। लेकिन जब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकस है वो आपका रियल है और कॉन्केव का ऑब्वियसली क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो ये दो चीजें भी यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो आप इनको पॉइंट वाइज लिखिए, तो ये आपको क्या है वाइवा में काम आएगा। थ्योरेटिकल अगर लेंस और मिरर में डिफरेंस पूछ लिया तो आप इन चीजों को जब लिखोगे तो वो समझ जाएगा चेक करने वाला कि बच्चे ने बहुत डीपली पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो रियल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस। Principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis appears to diverge after passing through the concave lens। देखिए इसमें डाइवर्ज हो रहा है तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको समझ में आ गया, बट मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस इसलिए लिखी हुई हैं जिससे आपको एग्जाम में काम आ सकें, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये आपकी पैरेलल रेस आ रही हैं, ये पैरेलल रेस इंसिडेंट रेस, ठीक है। ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है ये, ठीक है। और इंसिडेंट होने के बाद ये इस तरफ जाके रिफ्रैक्ट हो रही हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंस बैक, ठीक है। मान लीजिए एक दीवार है, चीज गई और वापस टकरा के वापस आ गई, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जो लेंस होते हैं इसमें होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, हल्का फुल्का सा ऑब्स्टिकल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, चीज हमने ऐसी फेंकी तो वो उसके पार चली गई। मान लीजिए ये वाटर ही है, ठीक है, ठीक है। ये नदी है, रिवर, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। तो आप जब इसमें कोई चीज ऐसे पत्थर बॉल कुछ भी फेंकेंगे, ठीक, तो ये उसके पार चली जाएगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो मिरर्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, नोट इट, ओके। तो देखिए क्या हुआ, ये रिफ्रैक्ट होके रेस चली गई, ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, रेस क्या हो रही है, स्प्रेड आउट, ठीक है। एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस फोकस। तो दो फोकस, लेंस में दो फोकस होते हैं, जिसका हम, ये होता है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होता है फोकी, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, क्लियर। अ कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि इसकी जो पैरेलल रेस होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। कॉन्केव लेंस हैज अ वर्चुअल फोकस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, ओके। जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए और समझते भी जाइए। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया इसी को मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके यहाँ पे समरी के फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉन्केव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। उन्हीं पॉइंट्स को मैंने समरी के फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको फोकल लेंथ समझ में आ गया, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी। अब हम पढ़ते हैं, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसका या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या थ्योरी, दोनों में से कोई एक चीज आती है। फर्स्ट टर्म में लो चाहे सेकंड टर्म में लो, फाइनल टर्म में भी आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं। या तो इसकी थ्योरी आ जाती है या इसका न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये दोनों ही केस में बहुत मदद करेगा। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेरिकल मिरर के बारे में, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, ये होते हैं स्पेरिकल मिरर, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। देखिए फोकल लेंथ मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। तो देखिए ये हमने मान लिया कि ये मिरर है हमारा, ठीक है, और आपको देख के समझ में आ रहा होगा ये कॉन्केव मिरर है।
ये होता है पोल, इसको हम बोलते हैं पोल। ये हमने मान लिया फोकस, और ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले तो आप ये समझिए कि जो फोकस होता है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच होता है। ठीक है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच आपका फोकस होता है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। मतलब अगर फोकल लेंथ इतना है तो फोकल लेंथ क्या, इन्होंने क्या बोला है, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर होता है फोकल लेंथ। ओके, तो देखिए आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो दूरी है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए जो होलो स्फीयर होता है ना, होलो स्फीयर से तो हम मिरर निकालते हैं, तो होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उससे लेके उसके जो ये बाउंड्री होती है, इसी बाउंड्री को हम पोल कह देते हैं। क्योंकि इतना मिरर हमने मान लीजिए कट कर दिया, ये मिरर हमने इतना कट कर दिया इसमें से, ठीक है, ये वाले पोर्शन को हमने निकाल दिया और इसको हमने मिरर बना दिया, तो ये तो पोल हो गया। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, होलो स्फीयर का ही जो सेंटर होता है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के बीच की दूरी क्या होती है, नॉर्मली हम उसको रेडियस बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कर्व्ड होता है, ये कर्व है ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ होती है उस लेंथ की आधी लेंथ होती है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एकदम मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसके आते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया उसमें दे दिया कि फोकल लेंथ आपकी 10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकालिए, तो आप क्या करेंगे, F इक्वल टू r/2 होता है, मीन्स 10 इज इक्वल टू r/2, 2 इधर लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, r इज इक्वल टू 20। या फिर अगर r आपको दे दिया तो आप f निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन आपको क्या होता है कि न्यूमेरिकल में भी आता है, और इस तरीके के न्यूमेरिकल 1 और 2 मार्क्स में इजिली आ जाते हैं। अगर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, वो आपसे पूछ ले कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये एक क्वेश्चन हो गया, और फिर इसी पे बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल दे दे तो वो आपको 3 मार्क्स तक में आ सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ेंगे अब हम, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंस हमको पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि हम अचानक से पावर ऑफ लेंस पे क्यों स्विच कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम फोकल लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, और फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अभी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रिलेशन पढ़ा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू लेंस पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन है। द पावर ऑफ ए लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि कितना वो लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, रेस ऑफ लाइट को, और कितना वो डाइवर्ज कर सकता है, उसको हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं, और मिरर के रिस्पेक्ट में उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो देखिए फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं इन मीटर्स। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल मीन्स 1/, में जब कोई चीज आ जाती है, ठीक है, जब 1/, में कोई चीज आती है उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं।
तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जिस भी लेंस का हमको पावर निकालना है उसी लेंस का आप फोकल लेंथ निकाल लिए इन मीटर, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको पावर ऑफ लेंस मिल जाएगा। किससे डिवाइड करना है? नहीं, 1 को उससे डिवाइड कर दीजिए, फोकल लेंथ से। 1 को फोकल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। तो ये जो रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया गया है ना, तो रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है 1 अपॉन एफ। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन एफ। यहाँ पे P मीन्स पावर ऑफ द लेंस, F इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। ये पॉइंट आप इसको पॉइंट की तरह लिख सकते हैं कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पावर ज्यादा होगा मीन्स फोकल लेंथ कम है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेसिप्रोकल के साथ साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, अगर आप पावर बढ़ाना चाहते हैं तो फोकल लेंथ को कम लें, और अगर आप पावर को कम करना चाहते हैं तो फोकल लेंथ को ज्यादा लें। ठीक है, अब फोकल लेंथ से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज कंसिडर्ड नेगेटिव। फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि फोकल जो कॉन्केव मिरर होता है उसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और मैक्सिमम इमेज जो होती है सिर्फ एक केस को छोड़ के फोकल लेंथ के मिरर के सामने ही बनती हैं। इसलिए फोकल लेंथ जो होती है, अब क्योंकि इस तरफ हम ले रहे हैं, इस तरफ पॉजिटिव हो जाता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, तो इस तरफ जब हम ले रहे हैं तो इसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इस तरफ से पेंटेड होता है, इस तरफ से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, ये आपका कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इमेजेस इस तरफ बनती हैं, सारी इमेजेस क्या होती है? इस तरफ बनती है, इसलिए इसका फोकल लेंथ जो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यही हमने लिखा हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज कंसिडर्ड नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। आपको न्यूमेरिकल में ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि वहां पे अगर आपको फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं दिया है, सिर्फ मिरर का नाम यूज किया, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि हमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, और आपका आंसर क्या आया है उस पर भी हम, आप जैसे मान लीजिए आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन दिया उसमें आपने फोकल लेंथ निकाला पॉजिटिव आ गई, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो भी पॉजिटिव मानी जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर की भी पॉजिटिव मानी जाती है, दोनों की पॉजिटिव मानी जाती है। क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए इसका पावर भी पॉजिटिव होता है। एम की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है, एम या पी। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज कंसिडर्ड नेगेटिव, इसलिए इसका पावर भी नेगेटिव होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको पावर पॉजिटिव दिया है तो आप समझ जाइए कि आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, अगर आपको पावर नेगेटिव दिया है तो आप समझ जाइए कि आपने कॉन्केव लेंस यूज किया है। ओके, ठीक है, अब लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर, क्योंकि हमने पावर ऑफ लेंस पढ़ा है इसलिए आप मिरर का भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन का इन शॉर्ट पावर ही है। ठीक है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर्स क्या है? The size of the image relative to the object is given by the linear magnification. मीन्स इमेज का क्या साइज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमको पता चल जाता है उसके मैग्निफिकेशन से। किससे पता चल जाता है? मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज को HE से डिनोट किया जाता है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से डिनोट किया जाता है, अलग अलग बुक में। यहाँ पे हमने H2 H1 लिया है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2 अपॉन M1, जहाँ पे M क्या है? मैग्निफिकेशन, और H2 क्या है? हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा कि आप मैग्निफिकेशन आराम से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ द इमेज पता होनी चाहिए और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप मिरर्स का मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, इमेज क्या होती है? अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में इमेज हमेशा नीचे बनती है, सिर्फ एक केस में ऊपर बनती है। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें
तो इसकी हाइट नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो उसका एम क्या होगा, हाइट इसकी तो हमेशा पॉजिटिव है और इसकी क्या होगी, अगर नेगेटिव आए तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट की तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर इसकी इमेज यहाँ बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये वाला मिरर छोड़ दीजिए, हम कॉन्केव की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर बनती है, नीचे बनेगी, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, माइनस में। लेकिन अगर आपका ये इमेज यहाँ बनती है बिहाइंड द मिरर, तो वो ऊपर बनेगी, उस केस में क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपका पॉजिटिव होगा, तो इस केस में आपका एम पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कि कॉन्केव मिरर में आपका एम पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है कि सारी की सारी इमेज बिहाइंड द मिरर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है कॉन्वेक्स के केस में, तो उस केस में आपका एम हमेशा पॉजिटिव होता है। एम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो एम होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। आप देखिए, हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज विल बी पॉजिटिव, हाइट ऑफ द रियल इमेज विल बी नेगेटिव इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन, इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन, ठीक है, देन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन का प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है मतलब कि इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बनी, और बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनी तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं या उस चीज से आप मैग्निफिकेशन को रिलेट कर सकते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन हैज माइनस साइन देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, अगर आपका एम माइनस में आता मतलब आपकी इमेज क्या है, नीचे बनी है, और जब नीचे बनी है तो वो रियल होती है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसलिए इन्वर्टेड होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैग्निफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव मिरर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मैंने आपको समझाया, डिपेंड ऑन द इमेज। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है तो वो नेगेटिव होगा, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनी तो पॉजिटिव होगा। तो कॉन्केव में केस में क्या होता है कि आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा क्या होता है, ये वाला छोड़ दीजिए, इसको लेके चलिए, ये है कॉन्वेक्स। तो इसके केस में क्या होता है कि इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, हमेशा क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो उस केस में इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है, और ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्वेक्स लेंस का मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये चीजें हैं, इनको आप बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़िए क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अगर आपका m 1 से बड़ा होता है, अगर मैग्निफिकेशन आपका m से बड़ा आता है, तो आपकी इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर आपका m इक्वल टू 1 आता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा। अगर m आपका 1 से छोटा आता है तो इमेज आपकी छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, ये आपका मिरर है, ठीक है, आप मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब आप ऐसे आए, ठीक, और ये मान लीजिए कि इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से जब आ रहा है तो ये फोकस पे आके जाएगा, मीन्स पॉइंट साइज ऑफ इमेज बनेगी, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज बनेगी या हाईली डिसमिस्ड हम जिसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटी। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए आप इसको 100 मीटर लंबा ही मान लीजिए, और ये आपका सेंटीमीटर या 1 मीटर में भी अगर इसको सपोज करके चलते हैं, तो अब देखिए आपका एम कितना आ जाएगा। अब इसमें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आएगा, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज 1 है और इसके ऑब्जेक्ट की क्या है 100। तो आप जब 1 को 100 से डिवाइड करो तो 0.01 आएगा, मीन्स 1 से काफी छोटा है, ठीक है। m क्या है आपका 1 से काफी छोटा है, और जब m 1 से छोटा होता है तो इमेज क्या होती है, छोटी होती है ऑब्जेक्ट से। आप इन दोनों को भी ऐसे ही प्रैक्टिकली करके समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है।
अब देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी इक्वल टू 1। ठीक है, मैग्निफिकेशन कॉनकेव, क्योंकि आप जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाऊंगी ना तो ये चीज आपको समझ में आएगा, बट मैं अभी भी आपको एक बार बता सकती हूँ कि ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कार्वेचर पे होता है ना, ठीक है, ये एक रूल है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कार्वेचर पे होता है तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही बनती है, लेकिन नीचे की तरफ। क्या बनती है? सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही बनती है, नीचे की तरफ, और इक्वल साइज में बनती है। ठीक है, इक्वल साइज में बनती है। इसलिए तो देखिए, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की भी बनती है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज में भी बनती है। आप इमेज फॉर्मेशन जब पढ़ाओगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जो होती है वो कभी कभी ऑब्जेक्ट के बराबर बन जाती है हाइट में, कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटी भी होती है और कभी कभी बड़ी भी होती है। तो एम क्या होता है कि उसके बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन भी 1 होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनती है। सो इन दैट केस जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि इमेज की हाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा। बट प्लेन मिरर में क्या होता है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, प्लेन मिरर के केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए वहां पर आपको मैग्निफिकेशन हमेशा इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का ये दूसरा फॉर्मूला है माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पावर ऑफ, आपको अगर एक मैं समरी दूं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, मिरर का साइन कन्वेंशन ऑफ हम लेंस पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ ऑफ मिरर्स एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ चुके हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन द लेंस एंड मिरर। ठीक है, मिरर और लेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, जिससे आपको इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट आप कवर कर लेंगे और इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी आप कवर कर लेंगे। हम इमेज फॉर्मेशन के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपनी रमा मैम के साथ। थैंक यू बच्चे सो मच। बाय बाय, टेक केयर।